देखिए, हम आपको बता दें, आज जो है यह सब्जेक्ट के बारे में हम जान रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है, जिसमें जो है चुनेंगे। यह हिंदी के लिए चुने और यह इंग्लिश के लिए बनाने के लिए चुने, जिसमें पहला नंबर को लेकर के आएंगे। यहाँ रामा लिखा है, रामा लिखा है। आपका दूसरा नंबर वर्ब लाने के लिए, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब वर्ब, और यहाँ देखेंगे कि पर्सन में थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो रामा टीच ये से लगाएंगे, टीचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड सिंपल प्रेजेंट के थर्ड पर्सन में हम लोग प्लूरल का रूप लेते हैं। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर जब रहता है तो वर्ब का रूप हम लोग वहाँ पे प्लूरल करते हैं। तो रामा टीचेज, क्या है तो इंग्लिश, तो यहाँ लिख सकते हैं टीचेज इंग्लिश। दूसरा में कि सोहन और मोहन बाजार जाते हैं। आप ये भी उल्टा भी कर सकते हैं। है से पहले जो लिखा है यह वर्ब, उससे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट, और उसके पहले जो आ गया वो हो गया सब्जेक्ट। आप पीछे से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको समझ में अगर आ गया कि चुनना हमको है तो पीछे से भी चल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो सिर्फ आगे से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में ऑब्जेक्ट और तीसरा नंबर में वर्ब। यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे, देखेंगे क्या कि सोहन है और मोहन। तो सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन जाते हैं। तो वर्ब का दूसरा मतलब टू नंबर में वर्ब लाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं गो। किसी स्थान पे जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं जी। तो सोहन एंड मोहन गो टू मार्केट। इसका हम आगे चल के इसी वीडियो में हम आपको वॉइस बनाना बताएंगे कि कैसे वॉइस बनता है। जो ये ना समझे कि हमको टेंथ से फिर पढ़ाई हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। फिर आपको बताया जाएगा कि वॉइस भी इसी में बनेगा। ये एक्टिव कर लिया, देखिए पैसिव भी करेंगे। अब यहाँ लिखा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो रहने काम कौन करता है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट, रहना वर्ब, कहाँ तो दिल्ली में तो ऑब्जेक्ट। हम लिख सकते हैं आई। वर्ब में दूसरा काम क्या करना, हमको वर्ब को लाना है, तो लाएंगे तो आई लिव। कहाँ तो दिल्ली में तो इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। अगला लिखा है वे लोग सब्जी खरीदते हैं। सब्जी खरीदते कौन है? तो वे लोग। तो ये वे लोग सब्जेक्ट, खरीदते हैं तो वर्ब, क्या खरीदते हैं तो सब्जी, तो ऑब्जेक्ट। तो लिख सकते हैं वे लोग का स्पेलिंग होता है दे, खरीदना का स्पेलिंग होता है बाय। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या लाना है, हमको वर्ब लाना है। तो दे बाय, क्या खरीदते हैं तो वेजिटेबल, सेब सब की नहीं, तो दे बाय वेजिटेबल। अगला लिखा हम लोग उसे पीटते हैं। सब्जेक्ट, पीटना वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को होता है वी। बीट मीन्स पीटना, तो वी बीट हिम। यह आपका एक्टिव बन गया। अब एक्टिव बना, हमको अब इसको करना क्या कि पैसिव करना है। ठीक है, तो पैसिव करना है। तो कल भी आपको बताए थे SOOS। आप इस रोमान पूछ लें, SOOS पर जाएंगे। यहाँ देखेंगे क्या कि ए से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ओ से ऑब्जेक्ट, ए से सब्जेक्ट। तो ऊपर वाला एक्टिव और नीचे वाला पैसिव, कि नहीं जी। तो जब ऊपर वाला एक्टिव और नीचे वाला पैसिव है तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम ये बना रहे हैं तो जब उसको हमको चुन, ये तो बन गया, एक्टिव तो हो गया, हमको पैसिव करना है। जब पैसिव करेंगे,
ध्यान देंगे। नंबर 1 यहाँ इंग्लिश लिखा है कि नहीं? लिखा है ना जी? यहाँ लिख सकते हैं द इंग्लिश। और देखिए इज लाएंगे, द इंग्लिश इज। यहाँ पर क्या है? वर्ब का 5वां रूप है, तो हमको वर्ब का 3रा रूप लेकर जाना है। तो द इंग्लिश इज टॉट, TAUGHT, टॉट बाय रामा। नाम नहीं चेंज होता, किसी का नाम रहेगा तो चेंज नहीं होगा। ना तो ना कि रामा नाम लिखा है तो किसी लड़की का नाम लिख देना, कहना कि सर जी बोले तो थे, तो आपको चेंज कर देगा। मतलब आपको चेंज क्या? लड्डू खिला देगा। चलिए दूसरा में सोहन और मोहन, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट है। अब मार्केट यहाँ पर क्या? वर्ब है। ये गो की सॉरी, मार्केट तो ऑब्जेक्ट है और गो तो क्या है? वर्ब है कि नहीं? तो ठीक उल्टा लाइन, पैसिव कर रहे हैं तो मार्केट है तो द लिख सकते हैं, द मार्केट, द मार्केट, द मार्केट इज, द मार्केट इज। क्या लिखेंगे? गोन, गो को करेंगे तो गॉन, गॉन बाय सोहन एंड मोहन। ये आपका पैसिव 2 बन गया। तीसरा लिखा है आई लिव इन दिल्ली, तो हम क्या करेंगे? दिल्ली इज लिव्ड, दिल्ली इज लिव्ड बाय मी। आई को चेंज करेंगे तो क्या चला जाएगा? मी में। चौथा है दे बाय वेजिटेबल, तो क्या लिखेंगे? द वेजिटेबल, वेजिटेबल इज, द वेजिटेबल इज। क्या लिखेंगे? अबाउट, BOUGHT, अबाउट, अबाउट। क्या? बाय, अबाउट बाय। क्या लिखेंगे? दे को चेंज करेंगे तो देम में। 5वां रह गया। 5वां लिखा है कि वी बीट हिम, तो हिम को चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही इज बीटेन। वर्ब का 3रा रूप चेंज करेंगे, लेकर के आएंगे तो बीटेन बाय अस। भी को चेंज करेंगे तो अस में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको पैसिव बताएगा। एक्टिव से पैसिव, पहले तो हम इसको सब्जेक्ट बनाए और सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब चुने, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चुने, अब उसको एक्टिव किए हैं। एक्टिव तो बन गया, तो अब इसको क्या किया? पैसिव किया है। तो जिसको अगर एक्टिव नहीं करने आएगा तो उसे पैसिव नहीं होगा। आपको एग्जाम में ये हिंदी रूपांतर नहीं दिया रहेगा, केवल इंग्लिश दिया रहेगा और उसी में से ऑप्शन दिया रहेगा कि इसका सही क्या होगा। ABCD दिया रहेगा और कहेगा कि इसमें सही होने वाला क्या है। क्वेश्चन दे दिया रहेगा, कहेगा कि चारों में से ऑप्शन लगाइए, AB किसी की D होगा। ये नहीं कि हम यहाँ हिंदी लिख रहे हैं तो आपको हिंदी लिख के बताया जाएगा एग्जाम में, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं रहता सर जी। एग्जाम में, इंग्लिश एग्जाम में केवल ट्रांसलेशन ही रहेगा आपका हिंदी में, बस हो गया, दूसरा कुछ भी नहीं। अभी न सोचिएगा कि ये एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। आपने मैट्रिक के भी एग्जाम दिया था, आपने देखा होगा केवल ट्रांसलेशन ही रहा होगा जो हिंदी में रहा होगा और टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम 2 में ये आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब चुनना बताया। यहाँ तक हमें जहाँ तक लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा जी कि नहीं। छपना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।